अब मान लीजिए आपको आंसर में माइनस में दिया रहे तब तो ठीक है, नहीं दिया, यदि मान लीजिए 28% की कमी दिया है तो भी यही होगा, क्योंकि कमी को ही माइनस में दर्शाते हैं। मतलब आपका आंसर माइनस में आया अर्थात वो कमी हो गया, उसमें क्या हो गया, कमी हो गया, घाटा हो गया आपको। बस अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला मेथड कैसे लगाएंगे आप। अब यदि मान लीजिए यदि क्रमागत रूप से x% की वृद्धि हो रही है, अब वहाँ पे पहले क्या था कि आपका दोनों क्या थे, बढ़ रहे थे और दोनों घट रहे थे। अब मान लीजिए एक बढ़ेगा एक घटेगा, तब कैसे करेंगे। यदि क्रमागत रूप से x% की वृद्धि तथा y% की कमी हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसमें कह क्या रहा है कि यदि क्रमागत रूप से x% की वृद्धि तथा y% की कमी हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। और पहले क्या था आपका x% बढ़ रहा था, y% भी बढ़ रहा था, और दूसरे में क्या था x% घट रहा था, y% भी घट रहा था। इसमें क्या है, x% बढ़ रहा है इसमें और y% क्या है, घट रहा है। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए x% हमारा बढ़ रहा है तो हम प्लस में ले लिए, और y% घट रहा है तो हमारा माइनस में ले लिए, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो xy बटे 100। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सूत्र समझ पा रहे होंगे, x माइनस वाई फिर माइनस xy बटे 100। इसी के आधार पे एक और है, वो भी समझ लीजिए। यदि क्रमागत रूप से x% की कमी तथा y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। यदि क्रमागत रूप से x% की कमी तथा y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब इसमें देखिए पहले क्या हो रहा था, आपका वृद्धि हो रहा था, दूसरे में कमी हो रहा था। अब इसमें जैसे मान लीजिए पहले में आपका कमी हो जाए, दूसरे में वृद्धि हो जाए, तब क्या करेंगे, तो पहला कमी होगा तो माइनस, दूसरा वृद्धि होगा मतलब प्लस, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो xy बटे 100। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, बहुत सही, 10% आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये भैया बढ़ाएंगे तो प्लस में बढ़ेगा, बढ़ा दिया गया। जबकि इसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। अब मान लीजिए यहाँ चौड़ाई को 20% कम कर दिए तो भैया माइनस में हो जाएगा ये, और प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो भैया क्या आएगा, माइनस आएगा। तो बस अब 10 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। और देखिए 10 और 20 ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। कितना, -10। अब देखिए भैया ये भी माइनस में है 2, तो -2 ये क्या हो जाएगा, -12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखिए माइनस लग गया ना, तो इसीलिए इसी को मतलब ये जो होगा आंसर में मान लीजिए कमी देगा, क्या देगा, कमी। माइनस में नहीं आंसर मिल रहा है तो ये 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बस अगला देख लीजिए। एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दी गई। मान लीजिए सिनेमा हॉल में 20% की जो कुर्सियों कम कर दी गई, जबकि टिकट का दाम 25% बढ़ा दिया गया। अब देखिए अगला क्या किया आपने, बढ़ा दिया कितना, 25% बढ़ा दिया गया। तो बताइए सिनेमा हॉल में होने वाले आमदनी का क्या प्रभाव पड़ा। तो अब बस अब देखिए माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बीच में, और ये देखिए 20 गुणे 25 बटे 100। अब देखिए ये 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 5 चौक 20। अब देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना, 5, और ये -5 है। अब माइनस और प्लस इसको घटाएंगे तो ये 0%, अर्थात मतलब ना हमें मतलब जो सिनेमा हॉल में कुर्सी की संख्या 20%, आप चाहे आप कम कर दीजिए चाहे 25% आप उसमें दाम बढ़ा दीजिए, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, आप मतलब समझ पा रहे होंगे। बस सूत्र पे रखना है आपको, जैसे कह रहा है वैसे आप आसानी से रखते चले जाइए, आप आसानी के साथ हल करते चले जाएंगे। अगला देख लीजिए। अब मान लीजिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, क्या है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी परीक्षा में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको पूछेगा जरूर। मान लीजिए हो सकता है पूछ ले, तो फिर क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। एक गांव में 55% पुरुष है। अब मान लीजिए कोई भी एक गाँव है भैया, वहाँ पे पूरे 100% तो आदमी रहेंगे। कितने परसेंट रहेंगे, 100%। कोई भी चीज हो वो कितना परसेंट होगा, 100%। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कितना परसेंट होता है, 100%। अब मान लीजिए 100% पूरी आमदनी है गांव की, कितने परसेंट है, 100%। भैया 55% पुरुष हैं, कितने, 55% पुरुष हैं। तो जब 100 में से 55 घटा देंगे तो आप जाहिर सी बात है कितने परसेंट महिला है, 45% क्या है, महिला। ये आपने इतना काम पहले कर लिया, ठीक। अब कह रहा है गाँव में महिलाओं की संख्या कितना है, गांव में महिलाओं की संख्या कितना है, 1350। कितना है, 1350।
गांव में महिलाओं की संख्या 1350 है। तो गांव की कुल आबादी तथा गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे। जैसे एक गांव की जनसंख्या है 100%, अब उसमें 55% पुरुष है, तो जाहिर सी बात है जब 55% महिला पुरुष हैं तो भैया उसमें 45% क्या है, महिला है। और महिला का मान हमें दिया है 1350, अर्थात समझ रहे हैं ये जो 45% आपका महिला है इन्हीं का मान दिया है कितना, 1350। कितना दिया है, 1350। अब देखिए ये 55%, 45% मतलब 45/100 का मान दिया है 1350। या तो इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, 45% का मान दिया है इतना, तो 1% का मान क्या करेंगे। अब जैसे इसमें देख लीजिए आप, जैसे ये 45% है, अब मान लीजिए 45% का मान दिया है 1350, तो 1% का मान निकालेंगे तो भैया कम होगा, क्योंकि 45 का मान दिया है इतना, तो 1 का आप निकाल रहे हैं, कितने का, 1 का। तो जब आप 45 का दिया था इतना और 1 का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कम होगा। तो बस 1350/45, अब 1 का निकाल रहे हैं 1% का, तो 100% का निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1350/45 गुणे 100। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, देखिए 5 9 पचे 45, और उसके बाद 9 कम 9 9 पचे 45। अब देखिए 5 कम 5 5 3 15, तो मतलब 30 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 3000 टोटल आपकी क्या है, जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या है। तो अब देखिए जब आपका 3000 टोटल जनसंख्या है और 55% पुरुष है, अभी जस्ट परसेंटेज हमने आपको निकालने बताया कि यदि एक संख्या आपका पूरा 3000 है, 55% निकालना है तो 55/100। अब देखिए 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, अब 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए परसेंटेज आप निकालें, अभी आपको यहाँ देखिए आपको यूज करने को मिल गया कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बस देखिए 1650 क्या है, आपके पुरुष हैं। अब 1650, अब 3000 में से 1650 घटाएंगे तो ये महिला इतना बचेंगी, कितना, 1350। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एक नोट में क्या है, वर्तमान आबादी एक पी है। जैसे एक गांव की आबादी जो है वो पी है, क्या है, पी है आबादी। वृद्धि दर यदि 8% वार्षिक है, तो मान लीजिए कोई भी एक गांव की जनसंख्या कुछ भी है, उसमें मान लीजिए कुछ भी परसेंटेज की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए n वर्ष बाद आबादी क्या होगी, n वर्ष। तो इसमें हमारा एक सूत्र है, पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर n, क्या होगा, 100 पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर n। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, आप इसे सूत्र याद रख लीजिएगा। और मान लीजिए n वर्ष बाद पूछ रहा है, मतलब जैसे आज वर्तमान का है तो मतलब 2 साल बाद बताइए, 2 साल बाद कितना होगा। और जैसे मान लीजिए वर्तमान का दिया है और 2 साल पहले का पूछ लेगा, तो कैसे करेंगे आप, पहले के लिए क्या है, n वर्ष पहले आबादी जो है आपका वो p आपका ऊपर होगा, p के बटे क्या होगा, 1+r/100 की पावर n। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सूत्र आप समझ पा रहे होंगे। बस ये सूत्र आप याद रख लीजिएगा, जो लोग नहीं याद कर पा रहे हैं उसको कम से कम 4 से 5 बार 6 बार 10 बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस देखिए p है, यदि आबादी की वृद्धि दर 8% वार्षिक है तो n वर्ष बाद आबादी p कोष्टक में 1+r/100 की पावर n, n वर्ष पहले आबादी p बटे 1+r/100 की पावर n। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या करना है आपको, जैसे एक गांव की आबादी 4200 है। अब क्या आपका यहाँ जो आपके पी का मान दिया है, कितना दिया है, 4200 दिया है। बस अब गांव में जनसंख्या की वृद्धि दर 20% क्या है, ये भैया 20% क्या है, ये आपका आर है, क्या है, आर है। तो बताइए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष जो है आपका ये भैया क्या है, एन है, क्या है, एन है। तो देखिए बाद दिया है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, अभी हम जस्ट बताए हैं पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर n। अब भैया पी का मान दिया है कितना, 4200, कितना दिया, 4200, 1+r का मान दिया है भैया 20% बटे मतलब ये 100, n का मान कितना दिया है भैया 2। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, हल करना है, मतलब इसको इसका पूरा हल करके आपको निकालना है। अब देखिए 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। अब देखिए ये आपका अब यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। देखिए जैसे 1+1/5 है, इसके स्क्वायर है, क्या है। अब देखिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो भिन्न में 5 एक कम 5 और 1 6 बटे क्या हो गया, ये 5 हो गया, क्या हो गया, 5। इसका स्क्वायर का मतलब 6/5 गुणे 6/5 क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 4200 है, 4200 का आपको क्या करेंगे, 6/5 गुणे 6/5। अब देखिए 5 से 5 पचे 25 होगा, ये 5 पचे 25। देखिए एक ही बार में काट रहे हैं। अब देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, अब 25 और
अब मान लीजिए 25 से कम 25 हो गया। अब 42 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 में से आप 25 घटाएंगे तो अब यहाँ पे घटा लीजिए, 42 में से आप 25 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया तो 7। अब 3 में से एक 2 गया, एक मतलब 17। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 170। अब देखिए 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200। तो अब देखिए ये 168 आ गया हमारा। 168 गुणे 6 अब इसका गुणा कर दीजिए। छठा में 36 3 छठा 36 और 3 39, 6 कम 6 3 9। अब फिर 6 का गुणा कर दिए। छठा का 36, 9 छक्का 54 और 3 57, 9 छक्का 54 और 5 59। देखिए मतलब इतना आपको करना पड़ेगा। ये गुणा आप यदि तेज कर पा रहे हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अब डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसमें देखिए क्या कर रहा है आपकी आबादी। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपकी, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। जैसे आबादी आपका 4200 है, गुणे 20% को वार्षिक है। क्या 20% वार्षिक हमने बताया था अब अभी जस्ट पीछे बताया था कि आपको कोई भी चीज़ 100% होता है। यदि 20% की वृद्धि हो रही है तो भैया ये 120% हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो बस 120 बटे क्या 100, 120 बटे 100 क्या 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए 2 0 से 2 0 हमने काट दिया। आपको क्या करना होगा? 42 गुणे 12 गुणे 12। बस डायरेक्ट इसका आपको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। बस अब इसमें आप गुणा कर दीजिए। अब देखिए 12 दूना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 12 दूना 24, 12 दूना 24 के 4 हासिल लगा 2, 12 चौक 48 2 50। अब देखिए फिर 12 का गुणा कर दिए। 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4, 12 शून्य 0 और 4। और फिर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। देखिए आ रहा है कि नहीं? आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगता है ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पे गुणा करने में यदि कहीं दिक्कत हुआ है, इसको आप गुणा एक बार कर लेंगे तो हो सकता है कि सही से आ जाए। बाकी गुणा करने में हो सकता है दिक्कत हुआ हो, तो इसमें भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं। एक कस्बे की वर्तमान आबादी 21,600 है। क्या है? 21,600 है। यदि कस्बे में जनसंख्या वृद्धि की दर 20% वार्षिक है तो बताइए 3 वर्ष पहले की आबादी कितनी थी? अब इसमें देखिए 3 वर्ष पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान आबादी 21,600 है, कस्बे में जनसंख्या वृद्धि की दर 20% वार्षिक है, तो बताइए 3 वर्ष पहले कस्बे की आबादी कितनी थी? तो अब जैसे देखिए आपका जो दिया है ये P दिया है 21,600। आपका R दिया है, R आपका दिया है 20% और आपका N दिया है 3 वर्ष। आपका सूत्र क्या होता है? P/1 + R/100 की पावर N। क्या यही होता है ना? यही होता है ना। अब आप ऐसे कर सकते हैं। P का मान कितना दिया है आपका 2100, ये 1 + R का मान कितना दिया है 20। 20 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे तो 1/5 करेंगे और N की पावर 3। कितना? N की पावर 3। तो बस अब क्या करेंगे यहाँ पे 21,600 बटे, अब देखिए 5 एकम 5 1 6/5, 6/5 कितनी बार है? 3 बार। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 बार लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? 3 बार लिख दे रहे हैं। अब देखिए एक तरीके से ये क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अब देखिए ये जो होगा, अब देखिए ये जो भिन्न है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 21,600 बटे 1 ये गुणा में होगा। अब देखिए जो एक तरीके से बटे में है ना, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो आपका जो ये 5 है ना, ये 5 3 बार ये क्या होगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा। तो यहाँ पे 21,600 ये देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3, ये 3 5 है और बटे 6, 1 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 6 नीचे। अब देखिए 6 3 18 6 36, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 6 कम 6। अब मतलब यहाँ पे आ गया हमारा कितना? 100। कितना आ गया? 100। 5 × 25 पंजे 125, 125 का गुणा कर देंगे। बस 125 में कितने का? 1 2, बस कितने का गुणा करेंगे? बस 100 का गुणा करेंगे। ये देखिए 12,500 आ गया हमारा। कितना आ गया? 12,500। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन।
अब जैसे परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, अब परीक्षा पर आधारित प्रश्न है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं आप। एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। बिल्कुल आप जानते हैं कि कोई भी एक परीक्षा चाहे कोई भी एक वो हो, उसमें आपका परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% पूरा होता है। टोटल कितना होता है, 100%। तो अब देखिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 145 अंक प्राप्त हुए। बिल्कुल सही, कितना, 145 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। क्या हो गया, 20 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। तो बताइए परीक्षा का पूरा अंक कितने का था। अब देखिए, अब जैसे कोई भी एक विद्यार्थी है, वो कह रहा है भैया हमें 33% अंक आना अनिवार्य है। यदि हम 33% अंक नहीं ला पा रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो उसने कहा भैया कि हम 145 नंबर पाए हैं। कितना, 145 नंबर पाए हैं और हम 20 अंक से क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया, 155। अरे कितना हो गया, 165। कितना हो गया, 165। भैया वो कह रहा है कि 145 अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब 145 अंक क्या किया, वो पाया है और 20 अंकों से भैया वो फेल हो गया। तो यदि 145 अंक पाया है, 20 जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा जो 165 है, यही तो पास मार्क का है। मतलब 165 आप पाएंगे तभी तो आप पास हो पाएंगे। पास हो पाएंगे कि नहीं, समझ रहे हैं हमारी बात। बस 165 अंक पाइए, आप पास हो जाइए। और वो सब शुरू में कहा भी है कि 33% अंक लाना अनिवार्य है। 33% अंक लाना अनिवार्य है। तो इससे हमें पता चल गया कि 33% जो है उसी का मान है 165। तो 1% का मान क्या होगा, 165/33 और 100% का मान क्या होगा, 165/33 गुणे 100। अब देखिए, अब इसको कटा देना है। क्या कर देना, कटा देना। देखिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 कम 11, 11 पचे 55। अब 100 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको परसेंटेज का ये नियम समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही, आप इसको समझ लीजिएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 222 अंक प्राप्त हुए। बिल्कुल सही, 222 अंक प्राप्त हुए, जो कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक है। बिल्कुल सही। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितने का था। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए। कह क्या रहा है कि शुरू में कह रहा है भैया 33% जो अंक है, क्या है, 33% जो अंक है वो आप लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे ना, 33% यदि हम अंक पा रहे हैं तो पास हो जाएंगे ना। बस वो कह क्या रहा है भैया हम 222 अंक पाए हैं। कितना, 222 अंक पाया है। और कह रहा है भैया जो पास होने का जो न्यूनतम मार्क है, मतलब अंक है, न्यूनतम जो अंक है उससे हम कितना, 24 ज्यादा पाए। कितना, 24 ज्यादा पाए। यदि वो 222 पाया है, 222 में हम 24 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अंक हमें पाना चाहिए, हम पास हो जाएंगे। बस 12 में से 4 गया 8, 11 में से 2 गया 9 और फिर 198 अंक आप पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। भैया बताया पहले कि आप 33% अंक पाएंगे तभी पास होंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है हमें यहाँ। अब यही दिया है, 33% का मान दिया है 198, तो 100% का मान हमें निकालना है। 198/33 गुणे 100। अब देखिए बस इसमें क्या करना है, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 ठे 88, 3 एकम 3, 3 छाक 18। 100 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 600 मार्क्स आपका आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक परीक्षा में राजीव को 30% अंक प्राप्त हुए। बिल्कुल सही। एक परीक्षा में जो राजीव हैं भैया, ये राजीव हैं, इनको कितना मिला, 30% अंक मिला है, प्राप्त हुए हैं और वहाँ 50 अंकों से फेल घोषित हो गए। ये भैया 50 नंबर और पाए होते तो शायद ये पास हो जाते। 30% अंक भी पाए हैं और 50 अंक से 30% अंक भी पाए हैं, 50 अंकों से फेल भी हो गए हैं। ठीक है, फेल घोषित कर दिया गया। इसी परीक्षा में संजीव, भैया एक संजीव नाम के आदमी है, वो कह रहे हैं भैया हम 45% अंक पाए हैं, 45% वो अंक पाए हैं, प्राप्त हुए हैं, जो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 25 अंक भैया इनका क्या है, 25 अंक
इनका अधिक है, इनका कम है, इनका कम है, इनका अधिक है। अब ये समझिए, यही समझने का बात है। अंक अधिक है तो प्राप्त हुए हैं, तो बताइए इसका पूर्णांक कितने था तथा पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब समझिए, यहाँ पे राजीव कह रहे हैं भैया हम 30% पाए और 50 अंक से फेल हो गए हैं, 30% पाए। ये भैया कह रहे हैं कि हम 45% पाए और 25 अंक ज़्यादा पाए। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों का जो अंतर है ये कितने का है, ये 15% का है। कितने का है, 15%। और ये भैया कह रहे हैं कि हम 50 कम पाए हैं और ये भैया कह रहे हैं हम 25 अधिक पाए हैं। इसको हम जोड़ देंगे तो 75, मतलब समझ रहे हैं आप, ये दोनों का अंतर ही 75 तो है। कितना है, 75। तो बस अब देखिए, अब यहाँ पे पता चल गया 15% का मान है 75। अब 100% का मान हमें निकालना है। 75/15 गुणे 100, 15 कम 15, 15 × 5 = 75, 100 गुणे बराबर 500। अब 500 हो गया, 500 हो गया पूरा कितना, टोटल 500 हो गया कितना, टोटल। अब 500 जब टोटल हो गया, और भैया वो कह क्या रहा है कि न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, न्यूनतम जो आपकी आवश्यकता है पास होने के लिए वो कुछ नहीं करना। आप जैसे आपने 222 वो पाए हैं तो उनका कितना 25 ज़्यादा है, तो आप भैया उनका 25 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 12 में से 5 गया 7, अभी 11 में से 2 गया कितना बचा आपका, इसमें न्यूनतम, हाँ न्यूनतम ये 222 नहीं दिया है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये 15% है। अब देखिए पूरा 500 आ गया, कितना आ गया, 500 आ गया। तो हमें पास होने के लिए अंक चाहिए। क्या चाहिए, पास होने के लिए अंक। तो 500 का हम 33% निकालते हैं तो ये देखिए 0 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165 अंक ये पा रहे हैं भैया। तब भी क्या करें, 50 अंक से हम फेल हो जा रहे हैं। तो बस अब 165 में आपको क्या करना है, 50 जोड़ देना है। क्या करना है, 50 जोड़ देना है। तो ये 5 6 5 11 और 1 1 2, मतलब 215 अंक हम पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बस अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। क्या हुए, प्राप्त हुए, जो कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 50 अंक अधिक है। अब समझिए थोड़ा सा, सवाल को क्या कर रहा है उसको आप थोड़ा सा समझिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हो गए, बहुत सही। ये भैया 40% पा गए हैं और कह रहे हैं कि प्राप्त हुए हैं जो कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से भैया ये 50 अंक इनका अधिक है। क्या है, अधिक है। इनका 50 अंक क्या है, अधिक है। इतना % पाए हैं और कह रहे हैं भैया जितना हमें पास होने की जरूरत है उससे हम 50 नंबर ज्यादा पाए हैं। क्या पाए हैं, 50 नंबर ज्यादा पाए हैं। ठीक है भैया, 50 नंबर ज्यादा पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अधिक है। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी को 27% अंक मिले हैं। अब मान लीजिए एक दूसरा विद्यार्थी हो, भैया कह रहा है कि हम 27% अंक पाए हैं भैया जी, 27% अंक पाए हैं। और कह रहा है कि प्राप्त हुए अंकों से वह 41 अंक कम पाया है, वह 41 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। अब समझ पा रहे हैं, देखिए 40 और ये 27, इनका अंतर 13% और ये अधिक पाए हैं, ये कम पाए हैं। तो इनको आप जोड़ दीजिए, 91% हो गया। क्या हो गया, 91% हो गया। अब 13% का मान है 91, तो 100 का निकाल दिए, 13 कम 13, 13 7 91, 100 का करेंगे तो ये 7 में 100 का गुणा करेंगे तो भैया 700 हो गया। पूरा न्यूनतम कितने अंक का है, 700 का। तो बताइए, वो कह रहा है भैया पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो बस भैया कुछ नहीं करना है। अब जैसे देख ही लीजिए, यहाँ पे 700 है, 700 का आप 40% निकाल लीजिए। 40% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, ये 280 अंक है भैया। ये किसका निकाले, 40% वाले का। भैया कह रहा है कि हम 40% अंक पाए, 50 अंक अधिक है पास होने से। तो भैया इनका निकाल दिए, 280 आ गया। 280 में से हम 50 घटा देंगे तभी तो हमें पता चलेगा पास कितना आ गया। तो 8 में से 5